बाद में भी जैसे एक पक्षीय कार्रवाई वहाँ पर की गई। वहाँ पर क्या किया गया कि जैसे इन लोगों ने पहले रिपोर्ट दी थी, उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी। ठीक है, अब इनका क्या हुआ कि धीरे धीरे इतना फैल गया कि ये हर जगह से हर मुसलमान को परेशान करने लग गए। मतलब जो भी घर के बाहर भी आके खड़ा हुआ है ना, तो उनको भी उठा कर लेकर चले। हम इस मांग को लेके आए हैं कि जिन प्रशासन अधिकारियों ने इनके साथ में गलत किया, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यही लिखा हुआ है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये हम भारत के लोग हैं। आपके सभी समाज के लगे हुए हैं, हमें कभी नहीं आपत्ति हुई ना होगी, लेकिन हमारे समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ ये भेदभाव की नीति को खत्म किया जाए। वो कहते हैं ना कि कोरोना वायरस तो क्या चीज थी, वायरस तो ये फैल रहा है जातिवाद का। समझ रहे हैं आप? ये राजसमंद हमले के मामले में मुस्लिम समाज हुआ नाराज। उदयपुर में आईजी को दिया ज्ञापन, राजसमंद प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। राजसमंद शहर में 26 सितंबर को मारपीट के बाद उपजे विवाद के मामले में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद बोर्ड हटाया गया। उसको लेकर मुस्लिम समाज एकजुट हो गया और सभी उदयपुर में आईजी को ज्ञापन दिया। उदयपुर में उन्होंने ज्ञापन देने के साथ ही राजसमंद पुलिस व प्रशासन के प्रति नाराज़गी जताई। उन्होंने बताया कि राजसमंद प्रशासन से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है न्याय की, और इसी वजह से वे उदयपुर पहुंचे हैं और उनकी पीड़ा उन्होंने सुनाई है। अब इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के प्रति जो जातिवाद, जो धर्मवाद का जो जहर घोला जा रहा है, जो अनुचित है, इसी वजह से राजसमंद में अशांति का माहौल उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। मेरे बच्चे थे नहीं, तो मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं अच्छी ना, आप इतनी बुरी मेरे को बदतमीजी से गाली दी उन्होंने। और उन्होंने कहा एक बार तो इसको नीचे ले लो। थाने में लेते ही और मेरे को कुर्सी पे बैठाते ही और मेरी बहू को और मेरे दोनों के साथ में सटासट हमारे मारपीट चालू कर दी। उसके बाद में इनको तो नहीं, ये ऐसे नहीं उगलेगी इसके बेटे के लिए, इसको सुलाओ एक बार आने की, ये उगलेगी। नग्गी, इतनी नग्गी मेरे को गालियाँ दी इतनी कि मतलब मैं आपको भी नहीं कह सकती हूँ। सब लोग मेरे साथ में इस लड़की को तो नचा के मारो। कुछ नहीं थी, उनको रातों रात उठाया गया और पूरा एक दिन और पूरी रात वहाँ पर रखा गया। उसके बाद में भी जैसे एक पक्षीय कार्रवाई वहाँ पर की गई। वहाँ पर क्या किया गया कि जैसे इन लोगों ने पहले रिपोर्ट दी थी, उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी। ठीक है, अब इनका क्या हुआ कि धीरे धीरे इतना फैल गया कि ये हर जगह से हर मुसलमान को परेशान करने लग गए। मतलब जो भी घर के बाहर भी आके खड़ा हुआ है ना, तो उनको भी उठा कर लेकर चले गए। तो और मतलब जो भी आपको असलियत जाननी है ना, तो ये खुद यहाँ पे प्रार्थी मौजूद है, जिनके साथ बीता है, जो अपने पैरों पे अभी खड़े नहीं हो पा रहे, जो यहाँ की लेडीज है। आज आप आए हैं किस मांग को लेके? हम इस मांग को लेके आए हैं कि जिन प्रशासन अधिकारियों ने इनके साथ में गलत किया, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए। क्या आश्वासन दिया अभी साहब ने? जी, आश्वासन दिया है कि वो अच्छी एक मतलब जांच कमेटी बिठाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे पूरी तरीके से। उसके बाद में जो भी निष्पक्ष फैसला होगा वो करेंगे हमारे हक में, और हमें सुरक्षा पूरी तरीके से प्रदान की जाएगी। और आगे से कोई ये भेदभाव की नीति जो चलाई जा रही है, जो समुदाय विशेष, जो असामाजिक तत्व हैं, इनको जड़ से खत्म किया जाए, ये हमें आश्वासन यहाँ से दिया गया है। और हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे राजसमंद की प्रशासन से हम नाउम्मीद हो चुके हैं। सबसे मेन मुद्दा यही है कि हमारे साथ वहाँ पर पक्षपात किया गया है। इस पक्षपात से हम बहुत ही ज़्यादा आहत होकर हम यहाँ आए हैं। हमारी जो वर्षों पुरानी मामू माणिक बादशाह की दरगाह है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, वहाँ के बोर्ड को, जहाँ पर हमारे वली अल्लाह के नाम लिखे हुए थे, उनको बुलडोजर के द्वारा हटाया गया, गिराया गया। हमारी मांग है कि उस बोर्ड को वापस लगाया जाए। क्योंकि एक बात बताइए आप सभी लोग, हम सभी समाज में एक साथ लेते हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यही लिखा हुआ है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये हम भारत के लोग हैं। आपके सभी समाज के लगे हुए हैं, हमें कभी नहीं आपत्ति हुई ना होगी, लेकिन हमारे समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर हमारी गलती क्या है? क्या गलती है हम लोगों की? हम लोग आवाज नहीं उठा रहे, इसलिए तो आज बस हमारी यही अपील है कि हमारे को सुरक्षा दी जाए, इसके साथ साथ हमारे साथ ये भेदभाव की नीति को खत्म किया जाए। वो कहते हैं ना कि कोरोना वायरस तो क्या चीज थी, वायरस तो ये फैल रहा है जातिवाद का। समझ रहे हैं आप? ये जातिवाद का, और जरूरी नहीं है जातिवाद मुसलमानों के साथ भी है। SC ST OBC वालों के हाल देखिए आप, कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको नंगा कर करके मारा जा रहा है उच्च वर्ग के धर्म के लोगों द्वारा। तो ये इस नीति को खत्म किया जाए बस।